नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं समरूप त्रिभुजों के, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो उनको हम आज समझेंगे। मुख्यतः आपके सामने यहाँ पर 4 गुणधर्म हैं और इन्हीं से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। यहाँ पर पहला है आपका कोण 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 समरूपता। इसको हम इंग्लिश में एंगल 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 ए ए समरूपता भी बोल देते हैं। पेज को बड़ा कर लें। ठीक, तो इसमें है क्या यदि हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, अगर तीन कोण आपस में समान हैं तो हम इसे बोलते हैं कोण कोण समरूपता। और इन तीनों कोणों के समान होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होंगे पी क्यू आर। आपको थोड़ा यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जब हम लिखें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो इस तरीके से लिखें कि ये वाली जो गुण है उसके इस लिखावट में आपको दिखाई दें। कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, ये इसके अलावा यदि आप लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, तो ये वाली चीज आपकी गलत हो जाएगी अगर आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये जो लिखावट है आपकी ये दिखाएगी कि कोण ए किसके बराबर है, कोण क्यू के, जबकि यहाँ कोण ए बराबर है हमारा कोण पी के। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई आपकी कोण कोण समरूपता। तो बहुत ध्यान रखेंगे, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर आपको कह दिया है कि ये दो समरूप त्रिभुज हैं तो ये श्योर है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसकी एक कोरोलरी है या उप प्रमेय है जिसे हम कह सकते हैं कि ए समरूपता। क्यों कह सकते हैं इसे? क्योंकि अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं आपके पास और उन दो त्रिभुजों में ए डेश बी डेश एंड सी डेश इस टाइप के दो त्रिभुज हैं, तो इन दो त्रिभुजों में क्या है कि हमें दिया हुआ है कि कोण ए जो बराबर है ए डेश के और कोण बी जो बराबर है बी डेश के, बस। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि जो कोण सी है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे मान लो कोण ए और ए डेश हमारे पास 40 अंश के हैं, कोण बी और बी डेश हमारे पास 110 अंश का है। ठीक है, यानी ए हमारा 40 का हो गया और ए डेश भी 40 का हो गया, बी हमारा 110 का हो गया, हालांकि इसमें न्यून कोण दिख रहा है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 110 हो गया। तो ये वाला कोण कितना बनेगा हमारा? 110 और 40 ये होगा 150, ये भी 150 हो गए, यानी कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण सी कितना रह जाएगा? 30 अंश का। ये कोण कितना रह जाएगा? 30 अंश का।
तो कोण सी अपने आप बराबर हो जाता है जैसे ही हमारे दिए गए ए और बी कोण हमारे बराबर होते हैं। तो ए समरूपता के अंदर ए यानी कोण 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 समरूपता अपने आप विद्यमान है। अगर हम दो संगत कोणों को बराबर दिखा देते हैं तो हमें तीसरे कोण को दिखाने की आवश्यकता नहीं, हम सीधे सीधे कहेंगे कोण कोण समरूपता से ये दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी ये प्रॉपर्टी। अगला गुण है, अगली प्रॉपर्टी है भुजा भुजा समरूपता। इसमें हमें क्या देखना है, कोई दो त्रिभुज हैं, अगेन हम वही ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहाँ देखिए भुजाएं बराबर तो होंगी नहीं, क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। यानी यहाँ पर जो भुजाएं हैं, अगर हमारी दिए गए त्रिभुजों की भुजाएं आनुपातिक हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले के वीडियो लेक्चर में भी ये बात कर रहे थे, पुनः ये बात हो रही है। आनुपातिक का मतलब ए बी का अनुपात हम यहाँ से ले रहे हैं पी क्यू भुजा के साथ, और बी सी का अनुपात हम ले रहे हैं क्यू आर भुजा के साथ, ए सी का अनुपात हम ले रहे हैं पी आर भुजा के साथ। अगर ये तीनों अनुपात हमारे किसी भी संख्या के बराबर हैं, किसी भी वास्तविक संख्या के बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन अगर आ गई तो इससे पहले वाली कंडीशन इसमें अपने आप लागू हो जाएगी। जो हमने पहली वाली गुण पढ़ा, पहला प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो कोण ए बराबर हो जाएगा पी के, बी हो जाएगा क्यू के और सी हो जाएगा आर के। दोनों गुण यानी हम कह सकते हैं सारे के सारे गुण एक साथ काम करते हैं। बस प्रश्न में हम कौन सा गुण देख पाते हैं या हमें प्रश्न में कौन सा गुण दिया है उसके ही अनुसार हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अब इसका विपरीत भी सत्य है। अगर हमें ये चीज दी हुई है तो त्रिभुज समरूप है, और यदि त्रिभुज हमें समरूप गिवन है, ये दोनों तरफ के लिए सत्य है। इस तरीके से तीर लगा सकते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के तो ये दो गिवन कंडीशन होंगी, और अगर ये दी गई कंडीशन ये है तो त्रिभुज हमारे दोनों समरूप होंगे। आगे बढ़ते हैं। भुजा कोण भुजा समरूपता, इसे समझने की थोड़ी जरूरत है। यहाँ पर कहने का मतलब इसका ये है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो भुजा कोण भुजा यानी भुजा ये ले लें, फिर इसके बाद इसका कोण होना चाहिए, फिर भुजा होनी चाहिए। यानी इसमें कंडीशन ये बन सकती है, पहली कंडीशन अगर हम लें तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो बी सी बटे क्यू आर के, और इन दोनों भुजाओं के ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर के बीच के जो कोण है, कोण बी और कोण सी भी बराबर हों, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, यानी वो दोनों नहीं अगर हम दिख रही हैं प्रश्न में हमें या नहीं दी हैं तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई दो भुजाएं जो हैं संगत भुजाएं हमें आनुपातिक मिल जाएं, और उन दो संगत भुजाओं के साथ साथ उनके बीच का कोण हमें बराबर मिले। अब यदि ये दिया हुआ था और होता हमें पता होता सी जो है आर के बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप नहीं कहलाता। इसकी दूसरी कंडीशन आपकी कुछ यूं बन सकती है, कोई आप दूसरी भुजा उठा लें, यहाँ ए सी बटे ए सी किसके हो पी आर के, और बी सी क्यू आर के। तो ए सी और बी सी के बीच का कोण कौन सा आएगा, ये सी, तो ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, आर के। कोण सी बराबर होगा कोण आर के, तब भी ये बात होगी
कि ABC समरूप होगा PQR के, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी कोई भी दो भुजाएं हमारी आनुपातिक हो और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए बराबर, तब हमारे दिए हुए दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी सत्य है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके बीच किन्हीं भी दो संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी और उनके बीच का कोण भी समान होगा। उम्मीद करते हैं तीसरा गुण आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है थोड़ा सा की चीज, इसमें आपसे कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, इस समय जो है 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, अब इसे हम जो है दूसरी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आपके लिए हम दूसरा वीडियो लेक्चर देते हैं जिसमें इस प्रश्न का आपको हल मिलेगा और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स को अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।